प्यारे बच्चों, टीएच एजुकेशन चैनल में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर लेकर आए हैं हम आपके लिए मैथ की ये वीडियो है पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम के लिए। इसमें हम आपको सिखाने वाले हैं आज एक नया चैप्टर का नाम है सिंपल इंटरेस्ट, मतलब है साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज आप जानते हो, साधारण ब्याज के क्वेश्चंस हमारे पॉलिटेक्निक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और साथ ही साथ हमारे दैनिक जीवन में भी ये बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो इन्हें सीखना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद ही हम सीखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, इसका मतलब है चक्रवृद्धि ब्याज। ये सभी चीज़ें हम जानेंगे स्लोली। लेकिन अभी हम बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट होता है साधारण ब्याज, और साधारण ब्याज में हमने लिए कुछ पॉइंट, यानी कि एक प्रिंसिपल, मूलधन, रेट, और ये टाइम, समय, और इंटरेस्ट यानी कि ब्याज, अमाउंट यानी कि मिश्रधन। इसके बारे में हम पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद। पहले यहाँ तक समझते हैं। तो प्रिंसिपल की बात करते हैं हम मूलधन की। प्रिंसिपल और मूलधन होता क्या है? जब कोई व्यक्ति किसी से पैसा उधार लेता है वही प्रिंसिपल कहलाता है, मूलधन कहलाता है। जब कोई व्यक्ति किसी को पैसा उधार देता है वही पैसा मूलधन कहलाता है। तो समझ में आ रहा होगा आपको, उधार दिया या लिया गया पैसा ही मूलधन कहलाता है। और जिस दर पर दिया जाएगा, एक दर होती है ब्याज लेने की, उस दर पर दिया जाएगा, रेट पर दिया जाएगा, वही दर कहलाएगी। ये परसेंट में होगा, यानी कि 5%, 10%, 8%, 3%, इस तरीके से होगा। समय की बात करते हैं, टाइम की। ये जब कोई व्यक्ति किसी से पैसा लेता है तो समय निर्धारित करता है कि 3 साल के लिए मुझे 5% की दर पर पैसा दे दीजिए। तो ये समय वही समय है कि कितने समय अवधि के लिए कोई पैसा उधार लिया जा रहा है, उसी को समय यानी कि टाइम कहते हैं। अब बात हम करते हैं इंटरेस्ट की, ब्याज की। तो हमने सीखा, अभी देखा, कोई पैसा उधार लिया गया है, 3 वर्ष के लिए लिया गया है, 5% की दर से लिया गया है। तो 5% की दर से 3 वर्ष का जो ब्याज निकलेगा आएगा वही ब्याज कहलाएगा। इसे कैसे निकालते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसे अभी मैं आपको बताऊंगा। आपको सारा क्लियर समझ में आ जाएगा। अमाउंट क्या होता है? अमाउंट यानी कि मिश्रधन। जब कोई व्यक्ति किसी से पैसा उधार लेता है फिर वो जब लौटाता है तो ब्याज सहित लौटाता है। तो ब्याज और मूलधन को जोड़कर जो पैसा उसे देता है उसी को मिश्रधन कहते हैं। तो आइए समझते हैं स्लोली। तो हम बात करते हैं मिश्रधन की। मिश्रधन यानी कि अमाउंट, ए से डिनोट करते हैं इसको। इसे निकालेंगे हम P+I। अब P+I, P क्या है? तो यहाँ से देखिए, प्रिंसिपल को P कहते हैं, रेट को हम R कहते हैं, टाइम को T कहते हैं, इंटरेस्ट को I कहते हैं। तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट यानी कि मूलधन प्लस ब्याज, इसको और इसको जोड़ेंगे तब जाकर अमाउंट बनेगा। ये हमारा एक फार्मूला बन जाएगा। और इसका एक मेन फार्मूला है। देखिए, अगर हमें ब्याज निकालनी होगी, ब्याज कैलकुलेट करनी है, तो हम फार्मूला लगाएंगे PR/T/100, जिसमें जितना भी पैसा उधार लिया गया होगा मूलधन यहाँ लिखेंगे, और जिस दर पर लिया गया होगा उसे यहाँ लिखेंगे, और जितने समय के लिए लिया गया होगा उसे यहाँ लिखेंगे, और 100 से इसे भाग कर देंगे। और इसे सॉल्व करने के बाद हमारे पास ब्याज आ जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया ब्याज निकालने का फॉर्मूला। अगर कभी हमें मूलधन निकालने के लिए आ जाए, मूलधन यानी कि P से डिनोट कर रहे हैं हम, तो मूलधन निकालने के लिए आ जाएगा, तो इसी फॉर्मूले के बेसिस पर इसे मल्टीप्लाई करके, यानी कि ऐसे हो जाएगा। और RT, इस फॉर्मूले से हम मूलधन निकाल सकते हैं। और अगर हम निकालना चाहें दर, तो दर निकालने के लिए भी यही फार्मूला होगा। इस फार्मूले से हम दर निकाल सकते हैं। और टाइम निकालने के लिए बात आ जाए तो टाइम भी हम इसी फार्मूले से निकाल सकते हैं। इन सभी फार्मूले से हम ये सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। तो ये तो मैंने बताया आपको कुछ फार्मूलेज, कुछ बेसिक चीज़ें, और चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में हम पढ़ेंगे थोड़े इसके क्वेश्चंस करने के बाद। तो देखिए, अब हम स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो देखिए, हमने लिए हैं तो ये 2 क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट, प्रिंसिपल है हमारे पास 8000, यानी कि 8000 है हमारे पास मूलधन।
इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ कि जब भी मैं कभी इंग्लिश में वीडियो बनाता हूँ तो बच्चों के कमेंट आते हैं कि हिंदी में बनाइए सर। जब मैं हिंदी में बनाता हूँ तो बच्चों के कमेंट आते हैं इंग्लिश में बनाइए सर। तो ऐसा कर रहे हैं, मैं यहाँ पे इंग्लिश में लिख रहा हूँ और साथ ही साथ हिंदी में सारी बातें बताता रहूँगा। ना हिंदी वालों को प्रॉब्लम होगी ना इंग्लिश वालों को प्रॉब्लम होगी। हमें कोऑपरेट करना होगा और समझना होगा। तो समझिए, प्रिंसिपल हमारे पास 8,000 रुपये यानी कि मूलधन है 8,000 रुपये जो कि पैसा लिया गया है, और दर है 10%, रेट 10% है, टाइम 2 ईयर्स यानी कि 2 वर्ष का समय है। तो इंटरेस्ट क्या होगा यानी ब्याज क्या होगी और अमाउंट क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन 2 तरीके से पूछा जा सकता है। या सिर्फ ब्याज पूछा जाए तो आप ब्याज निकाल कर आंसर बता देंगे, या अमाउंट पूछा जाए तो आपको ब्याज और फिर अमाउंट भी निकालना होगा। तो एक ही में 2 क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूँ कि किस तरीके से करते हैं। तो देखिए, पहले बात करते हैं ब्याज। तो ब्याज कैसे निकालते हैं, तो मैंने फॉर्मूला बताया था आई। इसका सिंपल तरीका है, इसी फॉर्मूले से हम निकालेंगे। तो P था हमारे पास 8,000 यानी प्रिंसिपल, R था 10 और टाइम था 2 ईयर, और यहाँ हो गया 100। इससे हमने से काटा, इससे मल्टीप्लाई कर दिया हमने यानी कि 1,600 रुपये, 1,600 रुपीज़ हो गया हमारे पास ब्याज। ठीक है, अब हमें निकालना है। अगर सिर्फ ब्याज पूछा जाएगा तो हमारा आंसर आ चुका है। अगर पूछा जाता है अमाउंट क्या है, मिश्र धन क्या है, मिश्र धन क्या होगा, तो मैंने बताया था फॉर्मूला होता है मूलधन प्लस में ब्याज। ठीक है, तो मूलधन हमारे पास था 8,000 रुपये और ब्याज आई थी 1,600, तो जोड़ कर हो जाएगा 9600। तो ये हमारे पास आंसर है, ये हमारे पास मिश्र धन है। जब 8,000 रुपये लिए जाएंगे और 10% की दर पर 2 साल के लिए जब लिए, और जब उसे पैसा वापस दिया जाएगा तो 9600 रुपये दिया जाएगा, वही हमारा मिश्र धन कहलाएगा यानी कि अमाउंट। तो वैसा ही क्वेश्चन अगला है, क्वेश्चन उसी तरीके का है, बस फ़र्क यहाँ देखिए, यहाँ पर 6 मंथ लिखा है। तो 6 मंथ लिखा है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, डेज भी एक ही हो सकते हैं और मंथ भी लिखा हो सकता है, उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको समझना है और इजीली आप कर सकते हैं। फॉर्मूला मैं आपको बता ही चुका हूँ, इसी बेसिस पर हम सवाल को करते हैं। मैंने आपको बताया था यानी प्रिंसिपल 8,000 और रेट 10 एंड मंथ की बात हम कर रहे थे तो 6 मंथ जब भी होगा तो हमें इसके अपॉन में 12 लिखना होगा हमें। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 100। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। यानी कि 400 जो हमारे पास आया है वो है हमारे पास इंटरेस्ट। और जब हम अमाउंट निकालेंगे, अभी हमने फॉर्मूला सीखा था अमाउंट का, अमाउंट निकालने के लिए हमें करना होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल मीन्स यहाँ पर है 8,000 और प्लस इंटरेस्ट है 4,000, तो टोटल करेंगे तो 8,400 हमारे पास हो जाएगा अमाउंट। तो इस तरीके से हमने सीखा कि कैसे निकालते हैं इंटरेस्ट और अमाउंट। अब कुछ स्पेशल क्वेश्चन पे चलते हैं, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस मैंने आपको बताए थे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं इन क्वेश्चन को। इंग्लिश में लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, हिंदी में आपको सही से समझाया जाएगा। तो देखिए, ए सम ऑफ मनी बिकम्स 7/6 ऑफ इट्स सेल्फ इन 3 ईयर एट ए सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। यानी कि कोई भी जो पैसा है, कोई भी राशि है, वो 7/6 हो जाती है 3 साल बाद एक निश्चित दर से, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से वो 7/6 हो जाती है। तो व्हाट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, तो वार्षिक ब्याज क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि इसमें मूलधन क्या होगा। मूलधन यानी कि हम बात कर रहे हैं प्रिंसिपल की, तो इसमें प्रिंसिपल नहीं है, मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं P, मूलधन है P, प्रिंसिपल है P। अब हम बात कर रहे हैं अमाउंट की, अमाउंट यानी कि मिश्र धन, मिश्र धन को मान लेते हैं हम, ये है, क्योंकि बोला गया है ए सम ऑफ मनी बिकम 7/6 ऑफ इट्स सेल्फ, यानी कि पैसा हो जाता है 7/6 किसका, मूलधन का। तो मूलधन का 7/6 ही है, तो ये मिश्र धन कहलाएगा।
तो इस तरीके से ब्याज कैसे निकालेंगे, मैंने आपको ब्याज निकालने का तरीका भी बताया था कि मिश्र धन माइनस मूलधन। जब हम मूलधन में ब्याज जोड़ते थे तो मिश्र धन आता था, तो इसी प्रकार से मिश्र धन में से मूलधन घटा देंगे तो ब्याज आ जाएगा। तो मिश्र धन हमारा था 7p/6 और मूलधन है p। उसको सॉल्व करेंगे हम तो आएगा हमारे पास p/6। ये हमारे पास है ब्याज यानी कि इंटरेस्ट। तो हम अब आसानी से हम निकाल सकते हैं अपना रेट यानी कि दर। ये भी आप आसानी से समझ सकते हो कि किस तरीके से मैंने किया है। तो रेट निकालने का फॉर्मूला था हमारे पास ब्याज गुणे 100 और p/r। तो ब्याज यानी कि ब्याज आया है p/6 और ये हो गया 100। और p यानी कि मूलधन था हमारा p की जगह पे p रख दिया। r हमारे पास r तो निकालना ही है, यहाँ पर t रखेंगे। तो t हमारे पास है 3 साल यानी कि 3 साल का समय दिया हुआ है। तो देखिए कैसे सॉल्व होगा ये। इस वैल्यू से ये वैल्यू कट जाएगी और ऊपर 100 आ गया, ये 6 नीचे है और ये भी 3 इधर आ जाएगा। इसे हम काट सकते हैं 2 से 50 और ये 3, तो यानी कि 50 और ये 9 और डिवाइड करेंगे इसको हम, तो इस तरीके से हमारा आएगा आंसर। ये हमारा है रेट यानी कि दर। तो ऐसे हम आसानी से निकाल सकते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन एक और है हमारे पास, एट व्हाट रेट % per annum will the simple interest on a sum of money be 2/5 of the principal amount in 10 years। तो यानी कि किस प्रतिशत दर पर, ठीक है, किस दर पर, जो वार्षिक दर है, किस दर पर, साधारण ब्याज की किस दर पर जो हमारा ब्याज होगा वो 2/5 हो जाएगा मूलधन का। तो मूलधन को हम उसी तरीके से पहले जैसे हमने माना था वैसे ही हम इसे p मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ हमारे पास ये 2/5 दिया हुआ है, ये हमारा मिश्र धन नहीं है, ब्याज दिया हुआ है। बोला है जो सम ऑफ मनी भी 2/5 और द प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट पर ये जो ब्याज होगी 2/5। तो ब्याज यानी कि इस प्रकार से निकाली जाएगी। मूलधन की 2/5 है तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमें निकालना है रेट। तो रेट सिंपल है, हमें निकालने के लिए I × 100 और यहाँ P × टाइम। तो ब्याज 2/2p और अपन में 5 आ जाएगा 100 और P है, P मूलधन P है यहाँ पर, और टाइम की बात हो रही है 10 साल की। तो हम इससे ये कट जाएगा और 5 से इसे काटेंगे तो 20 बार में कट जाएगा, इससे ये 2 2 जा 4 यानी कि 4% होगा इसका रेट दर। इस प्रकार से सारे क्वेश्चंस होंगे। आइए कुछ और क्वेश्चनों पर नज़र डालते हैं। अब समझते हैं ये क्वेश्चन। देखिए, A sum of money amounts to ₹5,200 in 5 years and to ₹5,680 in 7 years at simple interest। कोई पैसा साधारण ब्याज से 5 साल में 5,200 हो जाता है, अब वही पैसा 7 साल में 5,680 हो जाता है। तो बताइए कि जो ब्याज की वार्षिक दर क्या है। तो बहुत ही आसान है। देखिए, तो पहले हमसे कहा गया है 5 साल में हो जाता है इतना पैसा और 7 साल में हो जाता है इतना। तो मान लेते हैं 7 ईयर्स, 7 साल। 7 साल में हो रहा है 5,680, इतने रुपए हो रहे हैं ब्याज के साथ मिलाकर, यानी कि अमाउंट हो जा रहा है, मिश्र धन हो रहा है। और 5 वर्ष में हो रहा है 5,200, ठीक है। इनके बीच में कितने साल का गैप है, यानी कि 2 साल का, 2 साल का गैप आ रहा है माइनस करने पर, यानी कि 2 ईयर।
2 साल में कितना बढ़ा, तो आप घटाकर निकाल सकते हैं 480। 2 साल में जो ब्याज आया होगा वो 280 आया होगा, ठीक है। तो 1 साल में कितना आएगा, 1 साल में निकालने के लिए इसे 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये 1 साल में आ गया ब्याज। तो यहाँ पर इसमें 5 साल की बात हो रही है, तो हम निकालते हैं कि 1 साल में इतना ब्याज है, तो 5 साल में कितना ब्याज होगा, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 1200 रुपये ब्याज होगा 5 साल में, ठीक है। तो 5 साल में 1200 ब्याज होगा, और 5 साल में पैसा हो गया था 5200, यानी कि इस तरीके से हम निकालेंगे। हमें पता है मूलधन प्लस ब्याज को जोड़ कर ही आता है, ये हमारे पास दे रखा था 5200 है ही, और ब्याज हमारे पास 1200 आ चुका है, हमें ये निकालना है मूलधन। तो इसे माइनस कर देंगे यहाँ ले जाकर, यानी कि 5200 में से 1200 घटा देंगे तो 4000 आ जाएगा। 4000 यानी कि प्रिंसिपल, हम कह सकते हैं मूलधन, मूलधन आ गया, ठीक है। लेकिन हमसे पूछा गया व्हाट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर्मूला ये था हमारे पास, आई और पी इंटू टी। ब्याज आई थी 1200 रुपये और मूलधन था 4000 रुपये। कितने साल की ब्याज थी, ये 5 साल की। इससे हमने इसे काट दिया, 5 से इसे काट दिया 20, 20 से कट गया 2 बार में, 2 से कट गया 6, यानी कि 6% हमारा हो जाएगा रेट, यानी कि दर, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन लिखा है, ए सम ऑफ मनी लैंड एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू ₹880 इन 2 ईयर्स एंड टू ₹920 इन 3 ईयर्स। एक साधारण ब्याज पर कोई राशि उधार ली गई और 2 वर्ष पर वो हो गई, 2 वर्ष पश्चात वो राशि हो गई 880 रुपये और 3 वर्ष पश्चात हो गई 920 रुपये। तो राशि क्या थी, वो पैसा कितना था जो उधार लिया गया था। तो हम मानते हैं 3 ईयर्स में पैसा हो गया 920 रुपये और 2 ईयर्स में वो पैसा हो गया 880 रुपये लिखा हुआ था। तो हम इसे माइनस करेंगे, यानी कि यहाँ पे माइनस करने पर आएगा 1 ईयर, तो 1 ईयर में हो जाएगा पैसा 40 रुपये। तो यानी कि 40 रुपये वो ब्याज आया होगा 1 साल का। तो 1 साल का हो गया 40, तो 2 साल का कितना हो जाएगा, यानी कि 80 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर देंगे इसे। 2 साल का क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें 2 साल दिया हुआ है। हम इसे 3 साल का निकाल के इससे भी कर सकते हैं सॉल्व। लेकिन देखिए क्या निकालना है, व्हाट इज़ सम ऑफ मनी, यानी कि क्या पैसा कितना था, तो ब्याज हो गई इतनी और 2 साल बाद पैसा हो गया था इतना। हमें निकालना है मूलधन। मूलधन यानी कि अमाउंट माइनस ब्याज। अमाउंट यानी कि 880 रुपये हो गया था और ब्याज थी इसमें 80 रुपये, तो 800 रुपये ही तो होगा मूलधन। तो 800 रुपये था जो कि 2 साल बाद इतना हो गया था और 3 साल बाद इतना हो गया था। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हम करेंगे और आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको मेरे जो क्वेश्चन ट्रिक अच्छे लगते हैं तो आप मेरे वीडियो को लाइक करते रहें, मुझे मोटिवेट करते रहें। और जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और पेपर कुछ दिनों में आपके आने वाले हैं, ताकि आप अच्छे तरीके से एग्ज़ाम दें और पास होकर इंजीनियरिंग में पढ़ें।